हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस में। पिछले वीडियो में हमने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक देखे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे देखेंगे। ठीक है, तो तीसरा नंबर यहाँ प्रश्न कहता है अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं संगत का कंडीशन। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये मेरा दो रैखिक समीकरण है। और इसके गुणांक में यदि कहने का मतलब x का गुणांक यहाँ a1 है तो a1 और ये x का गुणांक है a2, a1/a2 अगर बराबर नहीं होता है b1/b2 के तो इस पर जो है यह मेरा संगत कंडीशन आता है। फिर दूसरा कंडीशन है अगर तीनों बराबर हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो इस पर भी संगत कंडीशन होता है। और तीसरा हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो ये जो होता है यह असंगत का कंडीशन होता है। और ये जो है समांतर का भी यही कंडीशन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ कहता है हमें 3x प्लस 2y बराबर 5 और फिर दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 7। पूछता है यह रैखिक समीकरण युग्म मेरा संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका गुणांक लिख देंगे। a1 तो x का गुणांक यहाँ 3 है, फिर b1 तो यहाँ y का गुणांक 2 है और c1 तो ये हो गया 5 बराबर के उधर जाएगा तो -5। फिर a2 तो यहाँ x का गुणांक 2 है, फिर b2 तो यहाँ y का गुणांक -3 है और c2 तो ये जो 7 उधर जाएगा यह हो जाएगा माइनस में। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, पहले लिखते हैं a1/a2 तो ये a1 का मान 3 है और a2 का मान 2 है। फिर b1/b2 का हम मान देख लेते हैं, b1 का मान जो है 2 है और b2 का मान -3 है। ठीक है, आप लोग गौर से देखो यहाँ 3/2 जो है ये कभी भी 2/-3 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म जो है यह मेरा संगत है, यह हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे हमें 2x माइनस 3y बराबर 8 है और फिर दिया हुआ है 4x माइनस 6y बराबर 9 है। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो हेयर यहाँ जो है a1 का मान x का गुणांक 2 है, b1 तो y का गुणांक -3 है और c1 तो 8 बराबर के उधर जाएगा तो -8। a2 x का मान 4 है, b2 तो ये y का मान -6 है और c2 ये उधर जाएगा तो -9। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे चूंकि a1/a2 तो ये a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है। 2 एकइये 2, 2 दूनी 4, 1/2। फिर अब लिखेंगे हम b1/b2 तो यहाँ b1 के मान -3 है और b2 के मान -6 है तो 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया। अब फिर हम देखते हैं चूंकि c1/c2 तो c1 का मान -8 है और c2 का मान -9 है तो ये तो हो गया 8/9। अब हम यहाँ देखेंगे ये दोनों बराबर है परंतु तीसरा बराबर नहीं है, तो ये कौन ही तीनों में से कंडीशन होगा। तो देख रहे हैं तीसरा नंबर, दोनों बराबर है तीसरा बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म जो है मेरा क्या हो जाएगा, इस पे होता है असंगत। तो यहाँ लिख देंगे रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है,
कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड मेरा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लेंगे। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 6, 2 तिहाई 6, तो ये 3x हो गया, और 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10y बराबर हो गया 7। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 9x प्लस 10y, और ये उधर चल जाएगा, तो 7 6 42। इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है 9x माइनस 10y बराबर है 14। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे इसको हम मान भी सकते हैं और ना भी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो उसको मिटा दिए, तो हो गया हेयर यहाँ पे a1 के मान x का गुणांक 9 है, फिर b1 तो y का गुणांक यहाँ 10 है, और c1 तो ये 42 उधर जाएगा, तो हो गया -42। अब यहाँ a2 का जो मान है x का गुणांक 9 है, b2 y का गुणांक -10 है, और c2 ये जो हो गया उधर जाएगा, तो -14 हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं a1/a2, ऐसे ही लिखना है a1/a2। तो a1 के मान ऊपर में 9 और नीचे भी 9, 9 से 9 कट गया, एक बार में बराबर लिख देंगे 1। फिर देखते हैं हम यहाँ b1/b2 का मान, तो b1 के मान 10 है, अब बच्चा में -10 है, इससे ही कट गया, एक बार में आ गया -1। ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिखते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये क्या कंडीशन हो गया, ये पहला वाला हो गया, तो लिख देंगे ये मेरा हो जाएगा संगत। ठीक है, संगत और असंगत में आप लोगों को परेशानी होगा, तो सिंपल में समझते हैं। जिसमें मान निकलेगा, चाहे वह अद्वितीय मान हो, मतलब x का मान 1 और y का भी 1 मान हो, या अनेक मान हो, x के भी ढेर सारा मान आए, y के भी ढेर सारा मान आए, मान आए तो संगत, मान नहीं आए तो असंगत। ठीक है, इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा है यहाँ पे मेरा 5x माइनस 3y बराबर 11 है, और उसके बाद -10x प्लस 6y बराबर दिया हुआ है -22। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ इसके गुणांक को। a1 तो x का गुणांक 5 है, उसके बाद b1 तो y का गुणांक -3 है, और c1 तो 11 उधर जाएगा -11, a2 तो x का गुणांक -10 है, b2 तो y का गुणांक 6 है, और c2 -22 उधर जाएगा तो +22 हो जाएगा। अब हम देखते हैं a1/a2, चूंकि तो a1 के मान 5 है और a2 के मान -10 है, 5 कहीं है 5, 5 दूनी 10, आ गया -1/2। फिर b1/b2 के मान देख लेते हैं, -3, और ये हो गया मेरा 6, 3 कहीं है 3, 3 दूनी 6, -1/2 हो गया। फिर c1/c2 के मान देख लेते हैं, -11 है, और ये हो गया 22, 11 कहीं 11, 11 दूनी 22, -1/2 हो गया। यहाँ तीनों बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब ये तीनों बराबर होता है, तो तीनों बराबर का क्या कंडीशन है, तो यहाँ हम देख के मार देंगे, ये हो गया संगत, तो बस लिख देंगे डायरेक्ट संगत। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रैखिक समीकरण योग संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5 नंबर इसी प्रकार है। 4/3x प्लस 2y बराबर दे रखा है 8। तो इसको सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 3 हो गया, 4x, आइए 3 दूनी 6y बराबर 8, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो हो गया 4x प्लस 6y और 8 3 24। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर है यहाँ पे 12। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम सबका कोफिशिएंट लिख देंगे, सबका गुणांक लिख देंगे। तो a1 तो x का गुणांक 4 है, b1 तो y का गुणांक 6 है, और c1 तो 24 उधर जाएगा तो हो गया -24। फिर यहाँ a2 तो x का गुणांक 2 है, b2 तो y का गुणांक यहाँ 3 है, और c2 तो ये उधर जाएगा तो -12। अब हम देखते हैं यहाँ a1/a2 का मान, तो a1 के मान 4 है, a2 के मान 2 है, 2 दूनी 4 आ गया इसका मान 2। फिर देखते हैं b1/b2 का मान, तो b1 का मान 6 है और b2 के मान 3 है, 3 दूनी 6 आ गया यह 2। फिर देख लेते हैं हम c1/c2 के मान, c1 के मान -24 है और c2 के मान -12 है, 12 दूनी 24 आ गया 2। तीनों का मान सेम है, तो तीनों के मान सेम होता है संगत पर, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसलिए यह जो है मेरा क्या हो गया, ये हो गया संगत। ठीक है, अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। बोर्ड पे क्वेश्चन है आपका, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यह मेरा संगत है अथवा नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हेयर a1 तो x के बगल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो गुणांक होता है 1। फिर यहाँ b1 तो y का गुणांक कुछ नहीं तो 1, और c1 तो 5 उधर जाएगा बराबर के उधर तो माइनस में हो जाएगा। फिर देख लेते हैं a2 के मान क्या है, तो x के बगल में है 2, जो रहेगा बगल में वही होता है a2, दोस्त है दोनों। b2 तो y के दोस्त कौन है यहाँ, तो y के दोस्त भी जो है वह 2 है, और c2 तो यहाँ 10 बराबर के उधर जाएगा तो हो गया -10। अब हम पहले कंडीशन देख लेते हैं a1/a2, तो a1 के मान 1 है और a2 के मान 2 है। फिर देख लेते हैं b1/b2, तो यहाँ देखिए b1 के मान 1 है तो 1 लिख दिए, अब b2 के मान 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए, और देख रहे हैं दोनों बराबर हो गया है, तो दोनों बराबर तो इसमें भी है इसमें भी है, इसका मतलब हमको तीसरा भी जरूरी है। तो तीसरा देख लेते हैं c1/c2 के, तो c1 के मान -5 है और c2 के मान -10 है, तो 5 दूनी 10, ये भी बराबर हो गया, तो बराबर हो गया इसका मतलब दूसरा कंडीशन। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2, ये भी बराबर हो गया c1/c2, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या हो गया, रैखिक समीकरण युग्म ये तो संगत है, युग्म संगत है। और जब संगत हो गया तो इसे हमें कहता है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो कैसे करेंगे ग्राफीय विधि, तो देखिए इसको मान लेना है आपको 1, इसको मान लीजिए आप 2। चलिएगा समीकरण 1 से, तो चलते हैं हम समीकरण 1 से। तो यह तो हमको दे रखा है x + y बराबर 5, किसी एक को उधर भेज दीजिए, आप x को भी भेज सकते हैं, आप y को भी भेज सकते हैं, तो हम y को ही x को भेज देते हैं, तो 5 -x। अब कुछ मान लेंगे, तो मान लेते हैं अपना मन से, हम x के कोई भी मान मान सकते हैं, हम मान लिए 0, तो y के मान क्या हो गया 5 - 0, y के मान आ गया यहाँ पे 5। ठीक है, फिर इधर मान लेते हैं, माना x बराबर हम मान लिए 2, तो y बराबर है यहाँ पर मेरा 5 - x, तो 5 - x के जगह 2 लिखेंगे, तो आ गया y के मान यहाँ पे 3। अब एगो बक्सा हम बना देंगे ऐसे, ठीक है, यह x है और ये y है। आप लोग देखिए x के मान यहाँ 0 माने हैं तो y के मान क्या आया है 5 आया है, और x के मान जब आप 2 माने हैं तो y के मान कितना आया है 3 आया है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यह चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या दिया है आपको 2x + 2y बराबर 10 है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं,
यहाँ पर जो है हम कुछ मान लेते हैं, इसी में मान लेते हैं, माना ये y है ना, y बराबर हम मान लेते हैं 0, y बराबर मान लिए हम 0। तो ये क्या हो जाएगा 2x और 2 गुना 0 बराबर 10, तो 2x बराबर हो गया 10। तो ये 2 से ई कट गया 5 बार में, तो x के मान आ गया 5। ठीक है, फिर देखिए अब हम जो है ना यहाँ पे x के मान 0 मान लेते हैं, माना x बराबर 0, तो इसमें रखेंगे मान, इसमें यहाँ रखेंगे, तो 2 गुना 0 और जोड़ हो गया 2y और बराबर हो गया 10। तो ये तो पूरे 0 हो गया। 0 ऐसा है कि जिससे गुना हो जाए अपने आप में बदल देता है, तो ये तो 0 हो गया। तो लिखेंगे 2y बराबर 10, तो 2 से ई कट गया 5 बार में, तो y के मान आ गया 5। अब बक्सा बना लेना है, इसके नीचे x और ई हो गया y। तो x के मान यहाँ, y के मान हम पहले माने हैं 0, तो x के मान आया है 5। ठीक है, अब फिर यहाँ x के मान जो है हम माने हैं 0, तो y के मान निकल के आ गया है 5। अब हम इसका ग्राफीय रूप में निरूपण करेंगे। तो देखिएगा कि इसे पहले इसको अगर नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लीजिए आप। अब मिटाते हैं। हमें यही दूगो बक्सा की जरूरत है ग्राफीय रूप में लिखने के लिए। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे, बिल्कुल आसान है, आप लोग घबराइए नहीं। एगो 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ देता है हर बार। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, x है, -1 है, -2 है, -3 है। एग्जाम में आपको ग्राफ का कॉपी दिया रहेगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, y डैश है और ऊपर में y है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे यह जो बिंदु है, हम तो x ऐसे और y ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बिंदु होता है, x के मान 0 है और बगल में y के मान 5 है। दूसरा बिंदु 2 है और बगल में 3 है, तो x के मान 2 हुआ, y के मान 3 हुआ। तो देखते हैं 0 और 5, आप लोग 9वां से पढ़ के आए निर्देशांक ज्यामिति। 0 और 5 के कंडीशन में जब 0 रहे तो जिसका मान रहता है वो बिंदु वहीं पे चला जाता है। तो 0 और 5 है, 0 है तो ये तो समाप्त हो गया। अब 5 y पर है, तो y पर हम खोजते हैं 5, थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं, यहाँ हो गया। तो यही बिंदु जो है, यही बिंदु मेरा 0, 5 है। अब देखिए 2 और 3, x के मान 2 यह हुआ और y के मान 3 यह हुआ। इससे आगे बढ़िए, इससे आगे बढ़िए, यही ना काटेगा एक दूसरे को, तो यही बिंदु 2 और 3 हो गया। तो एक काम करते हैं, हमें ऐसे काटना नहीं है, हमें यहाँ पे पॉइंट लाना है कि 2 और 3 कहाँ काटेगा, तो यहाँ पे काटेगा। अब इंच ऐसे रख लीजिएगा और इसको आगे की ओर आप जो है सो आगे की ओर बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, और ये जो था सो आपका समीकरण था x + y बराबर 5 का। अब दूसरा देखते हैं पॉइंट, तो 5 और 0, मतलब कि x के मान 5 है, y के मान 0 है, और दूसरा 0 और 5। तो अब ये ना हम यह बिंदु जो है यह मेरा 0 और 5 का बिंदु था, और ये बिंदु जो था सो 2 और 3 का बिंदु था। ई बिंदु खोजना है 5 और 0। तो अभी तुरंत बताए हैं 0 है तो ये y वाला समाप्त हो गया। अब आया यहाँ x के मान 5, तो x लाइन पर 5 खोजिए, तो ई तो यही है। ठीक है, 5 और 0, तो यह जो है यहीं पे आ गया 5 0, और ई है 0 और 5, तो 0 5 यही है। तो कहने का मतलब ये दोनों पॉइंट जो है इसी रेखा पर आ गया। इस रेखा पर क्यों आया, तो इस रेखा पर इसलिए आया कि जब तीनों बराबर होता है तो वो संगत होता है, और इस कंडीशन में इसका आलेख जो हम खींचेंगे वो आश्रित हो जाएगा। आश्रित करने का मतलब दोनों का पॉइंट्स जो है एक ही गो रेखा पर आ जाएगा, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं जब ये और ये पॉइंट को मिला के रेखा खींचेंगे तो वह इसी पर आ जाएगा, और यह जो है मेरा इस संपाती रेखा कहलाएगा या आश्रित रेखा कहलाएगा। तो इसमें हमें दूसरा समीकरण 2x +
2y बराबर 10 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरा का जो इस समीकरण है सब में 2 से भाग दे देते हैं, दोनों साइड हम 2 से भाग दे सकते हैं। तो e भी कट गया तो x, ये हो गया y, और 2 से भाग दिए तो 5 आ गया। तो यह और पहला वाला समीकरण दोनों सेम है। तो यही जो है इसका ग्राफ है, और इस तरीका से इसका अगला 3 क्वेश्चन और है वो आप बना सकते हैं। तो हम यह बना देते हैं, लेकिन पहले आप बना लीजिएगा। देखते हैं आगे। अब देखिए दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है। अब सबसे पहले हम इस पर संगत असंगत चेक करेंगे। अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए a1, तो x का दोस्त तो a1 होता है, तो यहाँ a1 के मान कुछ नहीं तो इसका दोस्त 1 है। फिर b1, तो यहाँ y के बगल में कुछ नहीं तो -10 है, तो -1 हो गया। c1, तो 8 उधर जाएगा तो माइनस में हो गया। a2, तो यहाँ x के मान बगल में 3 है, तो a2 का मान जो हो गया वह 3 हो गया। b2, तो यहाँ पे y के मान जो हो गया -3 हो गया। और c2, तो 16 उधर जाएगा तो e हो गया माइनस में। अब हम देखते हैं यहाँ, चूंकि a1/a2, तो a1 के मान 1 है, और नीचे देखिए यहाँ नीचे जो है ई मान 3 है। फिर b1/b2, तो यहाँ पे b1 के मान -1 है, अब b2 के मान -3 है। माइनस से माइनस कट गया, आ गया 1/3। अब देखते हैं हम c1/c2 के मान। तो यहाँ देखिए c1 के मान -8 है और c2 के मान -16 है। तो 8 दूनी 16, माइनस से माइनस कट गया, 1/2। हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन हो गया मेरा तीसरा असंगत वाला। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया असंगत। असंगत का ग्राफ हमें खींचना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 3 नंबर, 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं हेयर a1, तो a1 x के बगल में होता है पहलुका वाला, तो x के बगल में है यहाँ 2। b1, तो y के बगल में कुछ नहीं तो एक चेन के साथ तो प्लस है, तो प्लस तो न लिखते हैं। और c1, तो ये हो गया मेरा -6। a2, तो a2 के मान x के बगल में 4 है। b2, तो y के बगल में -2 है। और c2, तो यहाँ हो गया -4। ठीक है, तो अब लिखेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर a1 के मान 2 है, a2 के मान 4 है। 2 × 2, 2 दूनी 4, आ गया इसका मान 1/2। b1/b2, तो b1 के मान 1 है, b2 के मान -2 है। अब देखिए ये दोनों बराबर है। बहुत आदमी बोलिएगा बराबर है, जरा गौर से देखिए बराबर है कि नहीं। इसमें माइनस लगा है, इसमें माइनस नहीं है, तो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो कौन कंडीशन, पहला कंडीशन। तो लिख देंगे, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म जो हो गया यह मेरा संगत है। अब देखिए
जब संगत है तो हमें कहता है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हम देखेंगे इसका ग्राफीय विधि। तो सबसे पहले लिख देते हैं पहलुका वाला, लिख देते हैं यहाँ समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, ये है मेरा 2x प्लस है y माइनस 6 बराबर है 0। तो एक काम करते हैं, y के इधर रहने देते हैं, बाकी सब के उधर भेज देते हैं। तो पहले e माइनस में है, माइनस को उधर भेज देते हैं। तो 2x प्लस y e उधर जाएगा तो प्लस में। अब 2x को उधर भेजेंगे तो ये तो मेरा प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। अब हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना x बराबर 0, तो y बराबर क्या हो गया 6 माइनस 2 गुना x, x के मान रख दिए 0, तो y के मान हो गया 6, ये तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए अब मान लेते हैं, माना x के मान हम जो है ना 2 मान लिए, x के मान कितना मान लिए तो 2 मान लिए। अब यहाँ रखना है इसमें, तो पहले लिख देते हैं आपको 6 माइनस 2x, तो हो गया 6 माइनस 2 x के मान है 2, तो 6 2 दूनी 4, x के मान हो y के मान घट के हो गया यहाँ 2 को मान निकल गया है। तो हम यहाँ पे बक्सा तैयारी कर लेते हैं, यह x है और ये y है। तो अब देखिए यहाँ x के मान जब हम 0 माने हैं, सॉरी, तो y के मान यहाँ पे क्या आया है, e आया है 6, x के मान 2 माने हैं तो y के भी मान आया है आपको 2, ठीक है। अब चलते हैं हम समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हम चलते हैं। समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। एक काम करते हैं, देखते हैं 2 से इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, 0 में तो लगता ही है। तो एक काम करते हैं, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 बाहर निकाल लेंगे या 2 से सब में भाग दे देते हैं, चूंकि सब में भाग लग रहा है तो इसमें 2 से भाग देंगे तो 2x हो गया माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, 2 दूनी 4 बराबर 0 हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, एक काम करते हैं, y है यहाँ माइनस में, y को उधर भेज देते हैं। तो इधर हो जाएगा मेरा क्या चीज, इधर हो जाएगा यहाँ पे 2x, अब बचेगा माइनस 2 और y उधर चल गया, तो ऐसे हो जाएगा। इसी को हम लिख देते हैं y बराबर 2x माइनस 2, ठीक है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे, तो मान लेते हैं, माना x बराबर यहाँ 0 मान लेते हैं, तो y बराबर क्या हो गया 2 गुना 0 माइनस 2, ये तो 0 हो जाएगा। तो y के बचेगा क्या यहाँ मान माइनस 2 बचेगा। फिर देखिए यहाँ मान लेते हैं, माना ये जो x है ना, x के मान हम मान लेते हैं यहाँ 1, x के मान लेते हैं 1, तो y का मान हो गया 2 गुना 1 माइनस 2, ठीक है। तो हो गया यह मेरा 2 माइनस 2 आ गया 0। तो अब हम यहाँ बक्सा तैयारी कर लेते हैं, x और ये हो गया y। तो यहाँ देखिए x के मान माने हैं 0, तो y के मान आया है माइनस 2, और फिर x के मान माने हैं 1, तो y के मान आया है 0, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे। आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। देखिए
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो अब हम सबसे पहले बिंदु को लिखेंगे। अभी तुरंत आपको समझाया, पिछले क्वेश्चन में आपको बताए हैं, यह मेरा पहले x लिखाता है और उसके बाद y, ऐसे ही पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग। तो यह पॉइंट्स ऐसे लिखेंगे हम 0,6 और दूसरा पॉइंट हो गया 2,2। ठीक है। अब हम बताए हैं ये 0,6 कहाँ होगा, तो आपको याद होगा यह 0 है तो भूल जाना है, और यह y के पोजीशन पर है, y के जगह है ना, देख लीजिए y के जगह है, तो y रेखा पर, y अक्ष पर हम खोजेंगे 6 कहाँ है, तो y अक्ष ई है और 6 यहाँ जो है प्लस में है, तो इस पर देखिए प्लस में 6 ये है, तो यही बिंदु जो हो गया आपका 0,6 हो गया। ठीक है। अब देखिए दूसरा है दू, x के मान भी दू है और y के मान भी दू है। ठीक है। पहलुका को यह ध्यान में रखिएगा, भुज कहेंगे और दूसरा को कहेंगे यहाँ कोटि। इसमें भुज के मान 0 है, कोटि के मान 6 है, यहाँ भुज के मान दू है और कोटि के मान भी दू है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर साल आ जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं हम, तो दू हमें खोजना है कहाँ है, तो देखिए x पर मान दू कहाँ है, प्लस में यहाँ है, और y पर मेरा प्लस में 2 कहाँ है, यहाँ है नहीं, यहाँ -2 है, +2 ये है, तो इससे सीधा चलेंगे और इससे सीधा, एक दूसरे को यहाँ काटा, जहाँ काटेगा वही पॉइंट हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, ये हमें काटना इसे नहीं है, हमें पॉइंट पता करना है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। अब क्या काम करना है, एगो पॉइंट यहाँ है, एगो पॉइंट यहाँ है, इंच हम इसे रख देंगे ऐसे, अब इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे हम। ठीक है, ये आपका बढ़ गया, इसको और आगे खींच दीजिए। आई पहलुका रेखा है, यह दू है, तो यहाँ लिख दिए हम 2। ठीक है। अब देखिए ये पहलुका रेखा है, तो लिख दीजिए 2x + y बराबर -6 बराबर 0। इस समीकरण जो पहलुका था वो हम लिख दिए पहला लाइन का। अब दूसरा खोजते हैं। दूसरा तो बिल्कुल आसान है, दूसरा है यहाँ पे पॉइंट पहले x लिखते हैं उसके बाद y, ये सब यहाँ लिखना नहीं है। ठीक है ना। तो x के मान 0 है और y के मान -2 है, इसमें x के मान 1 है और y के मान 0 है। तो अभी हम बताए हैं 0 रहे तो उसको भूल जाना है, जिसका मान रहे, मान कहने का मतलब 0 रहे तो उसको भूल जाना है, x के जगह है तो x को भूल जाना है, y के जगह है तो y के जगह, और जो रहे 0 छोड़ के उसको देखना है किस अक्ष पर है। तो देखिए 0 यहाँ x के जगह है, x को भूल जाएंगे, तो y अक्ष पर खोजेंगे कितना, यहाँ y अक्ष पर खोजेंगे -2। तो देखिए आपका ई y अक्ष है और इस पे -2 कहाँ है, तो इस पर -2 यहाँ है, तो यह जो पॉइंट हो गया ना, ई आपका हो गया 0 - 2। अब देखिए अब अगला पॉइंट है 1 और 0 जो है से y के मान है, तो y अक्ष को भूल जाना है, तो x अक्ष पर कितना खोजेंगे, तो जोड़ 1 मतलब +1 खोजेंगे, तो x अक्ष यह है और इस पर +1 जो है यह है, तो ये पॉइंट यहाँ हो गया। अब ये दोनों को हम ऐसे मिलाएंगे, पॉइंट को इंच रख के और इसको आगे की ओर हम बढ़ा देंगे। ठीक है, यह हो गया मेरा 1,1, सॉरी यह हो गया मेरा 1,0। ठीक है। अब जो है यही हो गया मेरा दूसरा इक्वेशन, लिख देंगे हम 4x - 2y - 4 बराबर 0। यही इसका ग्राफीय निरूपण हुआ। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप ग्राफ के कॉपी पर बनाइएगा तो देखिए एक दूसरे को यहाँ काटा, अब हमें नहीं ध्यान में है यह कहाँ एक दूसरे को काट रहा है, तो ई जो है मान लेते हैं यही काट रहा है, तो इसके नीचे x के मान होगा, इसके सामने y के मान, जहाँ एक दूसरे को काटेगा वहीं x का मान और y का मान हमें पता चल जाएगा। मतलब कि ई बिंदु से नीचे देखना है, तो यहाँ तो दरअसल 2 दिखाई दे रहा है, इसके सामने भी 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग ओरिजिनल ग्राफ के कॉपी पर बनाइएगा और देखिएगा नीचे कितना लिखा हुआ है। अगर 2 हो तो x के मान 2 हो जाएगा, और इसके सामने भी अगर 2 है तो y के मान 2 होगा। ये हम ऐसे ही लिख दिए, हो सकता है यह गलत हो, करके आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्या है। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ दे रखा है आपका 2x - 2y - 2 बराबर 0 है और 4x - 4y
-5 बराबर 0 है। ठीक है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हेयर a1, तो a1 के मान x के बगल में 2 है, b1 तो y के बगल में -2 है, और c1 तो c1 के मान जो है -2 है, a2 तो a2 के मान यहाँ 4 है, b2 तो b2 के मान जो है -4 है, और c2 तो c2 के जो मान है ये -5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप लोग, तो ये जो है पहले हम लिखते हैं चूंकि a1/a2, तो a1 के मान 2 है और a2 के मान 4, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। अब देखते हैं चूंकि b1/b2 के मान, तो यह जो है -2 है और ये -4 है, यह माइनस से माइनस कट गया, 2 एक 2, 2 दूनी 4, ये भी 1/2 आ गया। अब देखते हैं c1/c2 के मान, तो c1 के मान -2 है और ये है -5, माइनस से माइनस कट गया, आ गया 2/5। हम लोग देख क्या रहे हैं, ये दोनों बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। आप लोग देख लीजिए, ये दोनों बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो ये किसका कंडीशन है, ये हो गया मेरा असंगत का, और असंगत जो रहेगा उसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना नहीं है। ठीक है, अब आपका पंचवा क्वेश्चन कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बीमा मतलब उसका लंबाई चौड़ाई जो है, आयताकार है तो लंबाई चौड़ाई है, वही उसका बीमा है, वही आपको निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ एगो बाग बना लेते हैं, बड़ा सुंदर बनाएंगे, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, अब तनी घास उगा देते हैं, बाग है तब, ठीक है ना, जो लगेगा कि हाँ यह गार्डन है। देखिए, ठीक है, इसमें हम घास लगा दे रहे हैं, उसके बाद हम हल करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यह मेरा ABCD जो है एक बाग है। ठीक है, तो कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इससे ई 4 मीटर अधिक है, अगर ये 1 है तो ई कितना है, 4 अधिक है, मतलब ई हो जाएगा 5। अगर ई मान लीजिए 2 है तो ई कितना हो जाएगा, ई 6, 2 से 6 हो गया, मतलब ई 4 अधिक है ना है। अगर ई मान लीजिए 10 है तो ई कितना हो जाएगा, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, 10 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 14, सब में 4 जोड़ना है। तो मान लीजिए कि इसकी लंबाई चौड़ाई जो है x है, तो ई लंबाई क्या हो जाएगा, तो ई लंबाई हो जाएगा x जोड़ 4, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन कि अगर बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये हो गया x + 4 मीटर और ये हो गया x मीटर। अब क्या कहता है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप कहने का मतलब, परिमाप के मतलब समझते हैं, तो देखिए ई मेरा जो है आयत है, अब परिमाप कहेगा मतलब ई भुजा, ई भुजा, ई भुजा और ये भुजा, चारों भुजा की लंबाई। ई वृत्त है, इसका परिमाप कहेगा, परिमाप या परिधि कहेगा, तो ई गोलका जो घेरा हुआ है, ई घेराव की लंबाई। परिमाप मतलब हो गया घेराव की लंबाई। अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, तो इसमें अर्ध परिमाप मतलब आधा, तो आधा इस सब के जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो वही हुआ। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले मान लेते हैं हम, माना आयताकार बाग की, एक काम करते हैं, इसको हम दूसरा मेथड से बना देते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम x से मान लेते हैं, या लंबाई को हम मान लेते हैं x और चौड़ाई को हम मान लेते हैं y। लंबाई को मान लिए x और चौड़ाई को मान लिए y। तो माना आयताकार बाग की लंबाई जो हो गया यह x मीटर, वैसे भी हम बना सकते थे लेकिन इस विधि से बना देते हैं। और आयताकार बाग की जो है वह चौड़ाई हम मान लिए यहाँ पे y मीटर। अब क्या कहता है प्रश्न से,
प्रश्न से ये लंबाई जो है ना x जो है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई को x माने हैं और चौड़ाई को y माने हैं, तो लंबाई जो है ना ये चौड़ाई से 4 अधिक है, ये अधिक है। ये बराबर के चिन्ह लिख दिए लेकिन अभी बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए हम 4 इधर जोड़ देंगे, क्योंकि ई अधिक है तो उधरे ना जोड़ेंगे तब बराबर होगा। अगर इधरे जोड़ देंगे तो इधर और 4 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बराबर करने के लिए अगर ये लंबाई ज़्यादा है तो चौड़ाई में जोड़ेंगे। अब देखिए तो ये हो गया मेरा, इसको समीकरण 1 के मान लेते हैं। पुनः प्रश्न से अब इसका कहता है अर्ध परिमाप जो है, अर्ध परिमाप दे रहा है 36 मीटर है, तो लिखते हैं हम यहाँ आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। तो देखिए ये क्या होता है, तो आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये फार्मूला होता है। और अर्ध परिमाप कहेगा तो 2 से भाग दे देंगे, तो हो गया यह मेरा लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे अर्ध परिमाप 36 मीटर है और अर्ध परिमाप के जगह हम लिख देंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो गया मेरा लंबाई और प्लस चौड़ाई बराबर हो गया यहाँ पे कितना 36 मीटर। अब लंबाई माने हैं x और चौड़ाई माने हैं हम y, यही जो है सो मेरा 36 मीटर के बराबर है। ठीक है, अब हमें इसको हल करना है, इसका बीमा निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ग्राफीय विधि से ही हल ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समीकरण मान लेते हैं 2, चलेंगे समीकरण 1 से। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये इधर आएगा तो -y बराबर हो गया 4, ऐसे लिख देते हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है लिखना। और चलते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 ऊपर ही मान चुके हैं, y प्लस क्या है यहाँ 4 है, y प्लस 4 है। तो अब मान लीजिए यहाँ माना y के मान जो है हम -4 मानते हैं, तो x के मान क्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे -4 जोड़ 4 आ गया 0। अब हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं माना y के मान जो है यह 0 मान लेते हैं, तो x के मान हो गया यहाँ 0 जोड़ 4 बराबर आ गया 4। अब बक्सा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बक्सा तैयारी कर लेते हैं, यह x है और ये y है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हम y के मान माने हैं -4, तो x के मान जो है वो निकल के आया है 0। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है y के मान हम 0 माने हैं, तो x के मान आया है 4। ठीक है, अब हम इसका दूसरा समीकरण लेके चलेंगे। तो चलते हैं हम यहाँ समीकरण 2 से। समीकरण 2 है आपका x प्लस वाई बराबर है यहाँ 36। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हम किसी एक को उधर भेज देते हैं, तो हो गया 36 माइनस लिख देते हैं y। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना थोड़ा सा ज़्यादा अंक ले लेते हैं y के मान मान लेते हैं हम यहाँ 12, तो x के मान क्या आएगा, यह हो जाएगा मेरा 36 माइनस 12, तो ये हो जाएगा x के मान हो गया 24। फिर हम मान लेते हैं माना, अब ऐसे ही हम मान लेते हैं y के मान जो है ये हम मान लेते हैं 24, तो x के मान क्या आ जाएगा, यह 36 माइनस हो गया 24, तो x के मान आ जाएगा यह मेरा 12। अब बॉक्स हम यहाँ पे बना देंगे x और ये हो गया y, तो हम यहाँ y के मान 12 माने हैं, तो x के मान 24 आया है, और हम यहाँ पे y के मान 24 ले रहे हैं, तो x के मान जो है वो 12 आया है। ठीक है, अब इसको ये डाटा देख के हमें घबराना नहीं है। आप सोच में पड़ गए होंगे कि सर जो है सो इतना बड़ा मान ले लिए हैं, हम बिल्कुल आसानी से इसका ग्राफ बना के x और y का मान निकाल देते हैं। देखिए आप लोग, ठीक है, हमें ध्यान में रखना है इसका समीकरण पहलुका वाला जो हो गया x माइनस वाई बराबर 4 है, और दूसरा वाला हो गया x प्लस वाई बराबर 36। ये पहला का है और ये दूसरा का है, बस इतना ही हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखिए
देखिए यहाँ 4 है तो 4 से सॉल्व तो कट ही रहा है, तो अंतराल हम ले लेते हैं 4 का। बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे बना देंगे, थोड़ा सा भी टेंशन लेना हमें नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी देख के हैरान हो जाइएगा। देखिए 4 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक्का 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 छक्का 24 और 4 सते 28, इतना ही एक बढ़ा के लिख दिए x, इधर -4 -8, इधर ज़्यादा नहीं लिखते हैं, ज़्यादा नहीं है तो ये x डैश है। अब ये हो गया 4 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, और ये हो गया y, नीचे -4, 4 दूनी 8, और ये हो गया y डैश आपका। बिल्कुल आसान है। अब हम मिलाते हैं, अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट लिखते हैं x, y, तो x के जगह 0 है और y के जगह -4 है। इसमें x के जगह 4 है और y के जगह 0 है। ये बनाना बिल्कुल आसान है, आपको बताए थे x के मान 0 है तो x को भूल जाएंगे, और y के जगह यहाँ क्या है -4, तो y अक्ष ये है, इस पे -4 कहाँ है, तो इस पर यहाँ है। ठीक है, अब देखिए फिर नीचे वाला में देखते हैं, तो यहाँ y के पोजीशन पर 0 है, इसका मतलब y को हमें भूल जाना है, तो x के मान क्या हो गया, x के मान आ गया 4, तो x अक्ष जो ये है इस पर +4 कहाँ है, तो ये जो है यहाँ है। अब इंच ऐसे रख के हम ऐसे लाइन जो है, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ा गया, ये जो है ऐसे रख के हम एक लाइन सीधा खींच देंगे, ये हो गया, यही हो गया मेरा लाइन। ठीक है, अब पॉइंट हम बाद में दे देंगे। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है यहाँ पॉइंट है, यह मेरा 24 12 है और एक 12 24 है। पहले x लिखते हैं और उसके बाद y लिखते हैं। तो देखिए x के मान 24 है, तो x अक्ष पर 24 कहाँ है, तो 24 जो है यहाँ है, और y अक्ष पर 12 कहाँ है, तो y अक्ष पर 12 यहाँ है। ये आया, तो इसके सामने इसके ऊपर ई जो है लगभग आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा। देखिए इसके सीधा ऐसे लाइन खींचेंगे इसके ऊपर, तो यही ना काटेगा एक दूसरे को। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 12 24, 12 24, x के मान 12 है, तो देखिए x पर 12 कहाँ है, तो प्लस में 12 यहाँ है, और y पर कितना है, तो y पर 24 है, तो 24 ये है, तो इससे सीधा 12 ये है, तो इससे सीधा हम चलेंगे तो ये एक दूसरे को यहाँ काटा, तो जहाँ काटा ये काटना नहीं है, लाइन खींच के हमें ऐसे, हमें सिर्फ पॉइंट लाना है, तो यह जो है एक दूसरे को यहाँ काट लिया, तो एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ, ये दोनों को मिलाते हुए इंच रख के मिलाते हुए हम एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये एक दूसरे को यहाँ काटा, समझ गया ना, तो इसी के नीचे हम लिखेंगे x के मान, और उसके बाद इसके सामने इधर, इसके सामने इधर y का मान होता है, वो हम देखेंगे। तो यह जो है आप ग्राफ के कॉपी पर ऐसे बनाइएगा, एक दूसरे को जहाँ काटेगा उसके नीचे x के मान और उसके सामने y का मान होगा, हमें लिख देना है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके आपको लिख दे रहे हैं, ये कैलकुलेट करना आप लोग अगले लेसन में जान जाइएगा। इसके हम यहाँ पे चूंकि बताए हुए हैं बहुत पहले से, तो जानते हैं। देखिए तो ये जो है नीचे संयोग बस x के मान 20 आ रहा है, और ये नीचे जो है हम बोले थे x का मान होता है, तो x के मान हो गया यहाँ 20, और इसके सामने अब 20 जो है इसमें रख देंगे हम यहाँ, उधर जाएगा -16, तो ये y का मान जो है 16, और संयोगवश ये जो हम ग्राफ बनाए हैं इसके नीचे x के मान 20 है और इसके सामने y के मान होता है, तो ये जहाँ कट रहा है उसके सामने 16 है, तो y के मान आ गया 16। तो इसलिए अपना लिख देंगे हम आयताकार बाग, आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई, यह जो लंबाई हो जाएगा x के मान आ गया 20 मीटर, और आयताकार बाग की जो चौड़ाई हो जाएगा यह हो गया y, और y के मान 16 मीटर। कंडीशन के अनुसार देख लीजिए, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, आ गया ना, ये 20 है तो ये 16 है, 16 और ये 20 है, कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है, क्या कह रहा है गौर से देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। आपको एगो जो है रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। ये रैखिक समीकरण आपको दे दिया है। अब कहता है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। मतलब हमें एक ऐसा रेखा समीकरण लिखना है जिसका हम ज्यामितीय आकृति खींचेंगे तो वो दोनों रेखा जो है मतलब एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हुए रहेगा। यही कहता है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। मतलब वो जो समीकरण लिखेंगे और ये समीकरण दोनों का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखा एक बिंदु पर काटता हुआ रहेगा, ऐसा हमें देना है। तो सिंपल सा ट्रिक है, एक काम करते हैं, ऐसा लिखने के लिए अपना कोई भी चीज लिख दीजिए जो ध्यान में रखिएगा a1/a2 जो होगा वो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें लिखना है क्योंकि प्रतिच्छेद करने का यही कंडीशन है। तो देखिए अपना मन से कुछ लिख दीजिए। एक काम करते हैं, इसका गुणांक हम x और y यहाँ लिखिए और इधर भी कुछ दे दीजिए अंक का बराबर 0। यहाँ इसको बैठा दीजिए और 2 को यहाँ बैठा दीजिए। यहाँ कोई मन है संख्या लिखने का तो लिख दीजिए, यहाँ 5 = 0 हो गया आंसर। अगर ये आपको नहीं देने का मन है तो दूसरा भी दे सकते हैं इसी क्वेश्चन के लिए, 1 नंबर के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम दूसरे लिख देते हैं, यहाँ 2x है ना तो हम 5x लिख देते हैं और यहाँ 3y है तो यहाँ हम लिख देते हैं 7y और जोड़ लिख देते हैं 8 = 0 हो गया मेरा आंसर। अब ध्यान रखिए जब यह लिखेंगे तो मेरा a1/a2 जो होगा और फिर b1/b2 जो होगा ये बराबर नहीं होना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए a1 तो a1 x के मान यहाँ 2 है और a2 यहाँ x के मान 3 है। फिर b1 तो ऊपर वाला में यहाँ पे जो मान है ये 3 है और b2 तो y के बगल में यहाँ 2 है, ये दोनों बराबर है नहीं है। तो ये मेरा समीकरण सही हुआ। या मान लीजिए ये हम न लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो ये लिख रहे हैं तो इसको फुलफिल करना चाहिए, ये वाला कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। यहाँ भी चेक कर लेते हैं a1/a2 के मान, तो ये मेरा पहलुका समीकरण है और ये मेरा दूसरा समीकरण है। तो a1 के मान यहाँ हो गया 2 और a2 के मान x के बगल में हो गया 5। फिर b1/b2 देख लेते हैं, तो यहाँ y के बगल में 3 है और उसके बाद b2 तो यहाँ y के बगल में 7 है। तो देखिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। तो इस तरीका से हम कोई भी समीकरण लिख सकते हैं, ये आपके आंसर से नहीं मिल सकता है क्योंकि इस तरीके का हम करोड़ों एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगला देखिए दूसरा नंबर कहता है हमें अब इसमें 2 में कहता है समांतर रेखाएं हो, ठीक है। इसका दूसरा जो है क्वेश्चन 1 का 1 के वो एग्जाम्पल हम रहने दिए हैं। अब दूसरा में हमें कहता है कि यह जो है समांतर हो, तो समांतर में हम जानते हैं, ठीक है, समांतर का कंडीशन हम जानते हैं, ठीक है ना। समांतर में क्या कंडीशन है, तो समांतर जो होता था उसका गुणांक में संबंध हम देखते थे a1/a2 b1/b2 के बराबर होता था, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता था। कहने का मतलब ई दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन में ई जो पहला दिया हुआ है तो ई दोनों में हम एक ही संख्या से गुना करेंगे और यहाँ के अंक चेंज कर देंगे या यहाँ अंक हम चेंज कर देंगे और ऐसा करेंगे कि ई दोनों जो है c1/c2 निकालेंगे तो ई तीनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम यहाँ, तो इसमें दोनों में हम समान संख्या से गुना कर देंगे। मान लीजिए हम 2 से दोनों में गुना करते हैं तो 2 से इसमें गुना करेंगे, 2 दूनी 4, इसमें 2 से 2 तिहाई 6y, यहाँ कुछ और रख देते हैं, यहाँ कोई विषमी संख्या रख देते हैं, सबसे अच्छा +7 = 0। चलिए ई नहीं देने का मन है तो दूसरा हम देख लेते हैं। तो इसमें मान लीजिए हम 8 से गुना करते हैं, तो ई दोनों में 8 से गुना करते हैं, या मान लीजिए 9 से गुना करते हैं तो 9 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18x और 9 से इसमें 9 तिया 27y और यहाँ पे हम कोई विषम संख्या रख दिए 11 = 0 हो गया मेरा। अब चेक करना है तो कर लीजिए,
a1 इससे लिखना है और a2 इससे लिखना है। तो देखिए a1 बाई a2, तो a1 का मान x के बगल में 2 है, a2 का मान यहाँ x के बगल में 4 है, 1/2 आ गया। b1 बाई b2, तो देखिए b1 के मान y के बगल में यहाँ 3 है और b2 y के बगल में यहाँ 6 है, तो ये भी 1/2 हो गया। अब देखिए यहाँ c1 बाई c2 के मान, तो यहाँ -8 है और यहाँ पे जो है यह 7 है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। यही तो समांतर का कंडीशन था। ठीक है, सेकेंड आप अपने से चेक कर लीजिएगा। अब हम लास्ट इसका देखते हैं। तो तीसरा इसका क्या बोलता है, तीसरा कहता है हमें यहाँ पर समपाती रेखाएं हो, कहता है तीसरा समपाती, समपाती में तीनों बराबर होता है। कहने का मतलब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होता है। इसलिए हम क्या काम करते हैं, इन तीनों में जो दिया हुआ है 6 के ये रैखिक समीकरण, इन तीनों में सेम संख्या से गुना करेंगे। तो इसमें मान लेते हैं हम यहाँ गुना करते हैं सब में 2 से, तो 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, 2 से गुना करेंगे तो हो गया 3 दूनी 6, और इसमें 2 से गुना करेंगे 8 दूनी 16 बराबर 0। चलिए हमको मन 2 से नहीं गुना करने का है, 5 से गुना करना है, तो 5 से गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10x, 5 से इसमें 5 तिहाई 15y और 5 से इसमें 5 8 40 बराबर 0 हो गया मेरा आंसर। ठीक है, 7वां क्वेश्चन आपका कहता है यहाँ पर समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ये समीकरण हम लिख दिए हैं और इसका हमें कहता है ग्राफ खींचने के लिए। फिर क्या कहता है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक याद कीजिए, और फिर कहता है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए इसको मान लेते हैं हम 1 और इसको मान लेते हैं हम 2। चलते हैं हम समीकरण 1 से। ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर है 0। एक काम करते हैं, y माइनस में है, y को ही उधर भेज देते हैं, तो x प्लस 1 इधर रह गया और y उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। इसी को हम लिख देते हैं y बराबर x प्लस हो गया 1। अब हम मान लेते हैं माना ये x के मान हम -1 ले लेते हैं। ठीक है, तो y के मान क्या होगा, यहाँ रखेंगे -1 और 1, तो y के मान दोनों घट के हो जाएगा 0। अब एक काम करते हैं, फिर मान लेते हैं माना ये x के मान हम मान लेते हैं 0, तो x के मान 0 मानेंगे तो यहाँ रखेंगे हम 0 प्लस 1, y के मान आ गया कितना, 1 हो गया। अब यहाँ पे हम बक्सा तैयार कर लेते हैं, x है और ये y है, तो देखिए x के मान -1 माने हैं तो y के मान हो गया 0, और x के मान हम यहाँ 0 माने हैं तो y के मान जो है यह हो गया मेरा 1। ठीक है, अब फिर देखते हैं समीकरण, चलते हैं हम 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है। ठीक है, इसी में मान लेते हैं हम, तो यहाँ मान लेते हैं हम माना ये x जो है ना, x बराबर 0, हम इस समीकरण की तरह y को उधर भी भेज सकते हैं इसमें, या x को भी भेज सकते हैं, या ऐसे भी हम मान रख के अब बना सकते हैं। तो देखिए ये हो गया 3 और x के मान माने हैं 0 और 2y माइनस 12 बराबर हो गया 0, तो ये पार्ट तो समाप्त हो गया। तो यहाँ हो गया मेरा 2y माइनस 12 बराबर 0, ये उधर जाएगा, 2y बराबर 12, तो 2 छक्का 12, y के मान जो है आ गया 6। फिर हम मान लेते हैं अब, उस समय हम माने थे x बराबर हम 0 माने थे, अब हम y बराबर 0 मान लेते हैं। तो ये यहाँ रखना है समीकरण में, पहले समीकरण लिख देते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 3x जोड़ 2 गुना y के मान 0 माइनस 12 बराबर 0, 3x और ये समाप्त हो गया -12 बराबर 0, 12 को उधर भेज देंगे तो 3x बराबर हो गया 12, तो 3 चौका 12, x के मान आ गया 4। अब फिर बॉक्स बना लेंगे, तो ये हम बॉक्स बना लिए, यहाँ ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ हम देख रहे हैं
सेकेंड में x के मान जब हम शून्य माने हैं यहाँ तो y के मान आया है 6 और फिर हम y के मान शून्य माने हैं तो x के मान आया है 4। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है तो ग्राफ देख लीजिए। चलिए देखिए, तो ये जो है पहले हम पॉइंट लिखते हैं x और उसके बाद लिखते हैं y। तो यहाँ पे -1 0 हो गया और नीचे हो गया 0 1। तो अब हम आपको बताए हैं यह पॉइंट, यहाँ y के मान 0 है तो उसको भूल जाना है, तो x पर खोजना है -1। तो देखिए x अक्ष ये है और इस पर -1 कहाँ है, तो ये है आपका, तो यही हो गया -1 0। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है 0 1, तो x के जगह यहाँ पे जो है यह मेरा 0 है तो उसे भूल जाएंगे, तो y के जगह यहाँ पे 1 है तो y अक्ष पर हम 1 खोजेंगे प्लस में, तो ये मेरा y अक्ष है और इस पे प्लस में 1 यहाँ है, तो एक पॉइंट यहाँ हो गया। तो इंच ऐसे हम रख के सीधा इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे, ठीक है, ये बढ़ गया और इसका नाम हम दे देंगे, तो यह हो गया -1 0 और ये सेकेंड पॉइंट है तो सेकेंड 0 1 है तो इसका नाम हो गया यह 0 1, ठीक है। अब सेकेंड लाइन देखते हैं 0 6, यह हो गया 0 6 और यह हो गया 4 0, तो यह x है और यह y है, तो हम आपको बताए हैं, इसको फिर आप मिटा दीजिएगा, ये आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, इसी से काम चल जाएगा। अब देखिए x के मान 0 है और y के मान 6 है, तो x का मान 0 है तो x अक्ष को भूल जाना है, y के मान 6 है तो y अक्ष पर 6 खोजिए, तो y अक्ष ये है और यहाँ पे मेरा 6 है, तो यह हो गया मेरा 0 6। अब 4 0, तो ये मेरा y के पोजीशन पर 0 है तो y अक्ष भूल जाएंगे, x का मान हो गया 4 तो x अक्ष पर खोज लीजिए 4 यहाँ है, तो इंच ऐसे हम रखेंगे, ई पॉइंट और ई पॉइंट को मिलाते हुए इंच रखेंगे आगे की ओर बढ़ा देंगे, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये एक दूसरे को जहाँ काटेगा, यह A है, यह B है और यह C है, पॉइंट्स का नाम दे दिए हम यहाँ, यह हो गया 4 0, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे काट दिया एक दूसरे को, ठीक है ना, तो इसके नीचे x का मान होगा, इसके सामने y का मान होगा, तो दरअसल a के नीचे 2 है या नहीं और a के सामने 3 है या नहीं, हम इसे सॉल्व करके दोनों समीकरण को देख लेते हैं, और यह जो है सॉल्व करना आप अगले लेसन में सीखिएगा कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो देख ले, हम अपना विधि से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे यह जो है इसके नीचे मेरा 2 है और इसके सामने 3 है, सॉल्व भी किए हैं तो x के मान जो है इसके नीचे वाला होता है तो यह 2 हो गया और इसके सामने 3 है तो यह हो गया 3। जब ग्राफ के कॉपी पर आप बनाइएगा तो उसमें एक्यूरेट यह जो है एक दूसरे को 2 के ऊपर काटेगा और इसके सामने जो है वह 3 ही होगा। तो यहाँ पे अब इसका हमें कहता है ये इसका जो त्रिभुज का शीर्ष है इसका निर्देशांक लिखने के लिए, तो यहाँ देखिए a का निर्देशांक लिखते हैं, तो 3 को बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा, a का निर्देशांक हो गया 2, 3। अब b का निर्देशांक लिखना है, तो b का पॉइंट यहाँ क्या है -1, 0 है, 3 को बराबर दे दीजिएगा, और c का पॉइंट क्या है, तो c यहाँ पे काटा है 4, 0।
पे। तो ये हो गया। अब हमें कहता है त्रिभुजाकार क्षेत्र को, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो एक काम करते हैं, अब इसे हम पेंट कर देते हैं। आप लोग पेंट करने में माहिर है, ठीक है। देखिए हम भी इसे पेंट कर दिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो अपने डाउट को कमेंट में अवश्य लिख दीजिएगा ताकि हम तक पहुंच सके, और मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।